और ये जो भगवान का रूप है, इसका अभिप्राय क्या है? ये स्वरूप तात्विक है और भगवान का जो रूप है वो भावनात्मक है। इसका अभिप्राय यह है कि एक तो भगवान का स्वयं रूप कैसा है इसे जान लेना, ये तो स्वरूप हुआ। पर जब कोई भक्त तो भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मेरी आंखों को आपका ये रूप प्रिय लगता है और आप ये रूप स्वीकार कर लीजिए, तो भगवान जब उस भक्त की उस भावना को देख करके, तत्व में और भाव में अंतर यही है कि तत्व जो है उसमें कर्ता स्वतंत्र नहीं है, पर कर्ता भाव में कर्ता स्वतंत्र है। तत्व में आपको स्वतंत्रता नहीं है कि आप कहें कि इसमें हम परिवर्तन कर लेंगे, वो तो जो जैसा है वैसे ही रहना रहेगा। लेकिन भाव की विलक्षणता यह है कि भाव में जो भाव बनाने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है और वो स्वतंत्र होकर के चाहे जिस प्रकार का भाव बना सकता। तो भगवान का जो तत्व है, यहाँ पर गोस्वामी जी ने निर्गुण और सगुण के संदर्भ में ये जो भाव को महत्व दिया, उसका अभिप्राय यह है कि तात्विक रूप तो अनिर्वचनीय है, पर जो भावात्मक पक्ष है का ये तत्व और भाव के संदर्भ में एक सांकेतिक अंतर आता है। सुंदरकांड में का हनुमान जी भगवान राम का संदेश लेकर के जनक नंदिनी सीता के पास जाते हैं और वहां पर भगवान श्री राम ने जो संदेश भेजा है का उस संदेश में तत्व शब्द का प्रयोग किया। का भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं कि तुम्हारे वियोग में मुझे जिस दुख की अनुभूति हो रही है, मैं अपना वो दुख किसी को सुनाना चाहता हूं। क्योंकि व्यक्ति का ये स्वभाव है कि जब अपने हृदय की बात किसी को सुना लेता है तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो जाता है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हारे संबंध में मैं दूसरे से कुछ सुनाऊं। लेकिन प्रभु ने कहा कि एक बड़ी समस्या है कि सुनाना तभी चाहिए जब सामने वाला उस बात को समझने वाला हो। और इसका अभिप्राय यह है कि नासमझ व्यक्ति के सामने अगर अपने हृदय की भावना को खोल करके रख भी दिया जाए तो वो व्यक्ति जो है उस भाव को समझ तो पावेगा नहीं। कब वो अगर बुरी वृत्ति का होगा तो उपहास करेगा, कब अन्य वृत्ति का होगा तो उपेक्षा कर देगा। लेकिन जब सामने वाले व्यक्ति को ये लगेगा कि मैं जिसे सुना रहा हूं वो तो मेरी व्यथा को, मेरे अंतरंग हृदय को समझ नहीं पा रहा है, तो सामने वाले व्यक्ति के हृदय में संतोष नहीं होगा। वो नल दमयंती के प्रसंग में बात आती है। जब नल का दमयंती से वियोग हो गया और वियोग में नल व्याकुल हुए, तो व्याकुल होकर के उन्होंने कहा कि विलाप करते हुए कहा कि दमयंती तुम्हारे वियोग में मेरी जो दशा है वो से मैं दूसरे को सुनाना चाहता हूं, लेकिन कोई सुनने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा। और उस समय नल से पूछा गया कि आप किस व्यक्ति को सुना को मानते हैं कि जो आपकी व्यथा को समझ सके? तो उन्होंने कहा किम करोमि को गच्छामि रामो नास्ति महीतले। राम यदि संसार में होते तो मैं उनको अपने हृदय की व्यथा सुनाता। क्यों? बोले पत्नी विरहजम दुखम, पत्नी के वियोग का दुख का अनुभव तो श्री राम ने किया, अगर मैं कहता तो शायद मेरे दुख को वे समझ लेते। तो नल को भगवान श्री राम की याद आई, पर भगवान श्री राम को किसकी याद आई? भगवान राम ने कहा कि हनुमान सीता से जाकर के कहना कि मैं अपनी बात हृदय की किसी से कहना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे सामने समस्या ये है, उनको किसी व्यक्ति, किसी राजा की, किसी अन्य व्यक्ति की याद नहीं आई। संसार में न जाने कितने राजा पत्नी वियोगी हो चुके हैं, ऐसे प्रसंग हैं।
पर भगवान ने उनका नाम नहीं लिया नल की तरह कि अगर वो व्यक्ति होता तो अपनी में व्यथा सुनाता। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि ना, वस्तुतः मैं अपने हृदय की बात किसी को इसलिए नहीं सुना पा रहा हूं। वहां पर उन्होंने शब्द कहा कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तो यहां प्रेम शब्द तो रामायण में बार बार अनेक प्रसंगों में आया हुआ है, पर यहां प्रेम के साथ तत्व शब्द जुड़ा हुआ। और उसका अभिप्राय क्या है? भगवान श्री राघवेंद्र का तात्पर्य यह था कि वर्णन भावना के स्तर पर तो किया जा सकता है, क्योंकि भावना व्यक्ति के हृदय की स्वयं उपज है, स्वयं उसके हृदय का ही विलास। पर तत्व तो कर्ता से स्वतंत्र है। तो भगवान से प्रेम भी दो प्रकार का होता है। संसार के अधिकांश व्यक्तियों का जो भगवान से नाता है, जो नाता भक्त जोड़ते हैं, कब वो भावनात्मक है। और भावनात्मक है, इसका अभिप्राय यह है कि यदि ये प्रश्न किया जाए कि भगवान से जीव का क्या नाता है, तो ये इस प्रश्न का एक उत्तर तो ये हुआ कि तात्विक दृष्टि से ये बताया जाए कि भगवान और जीव का, ब्रह्म और जीव का क्या नाता है। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि रामचरितमानस में का अलग अलग भक्तों ने कब भगवान से अलग अलग संबंधों की याचना की। महाराज श्री मनु ने, शत्रुपा जी ने भगवान से पुत्र बनने की प्रार्थना की। का महाराज श्री जनक ने का भगवान श्री राघवेंद्र को जामाता बनाया। श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राघवेंद्र को स्वामी और पितृभाव से देखा। केवट ने भगवान को सख्य भाव से देखा। और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि तत्व की दृष्टि से ये जितने नाते कहे जाते हैं, जिन नातों का श्री रामचरितमानस में वर्णन है, कवे अगर भगवान के केवल तात्विक संबंध की बात होती तो इसका अभिप्राय यह है कि तत्व तो अपरिवर्तनीय होता है। कब फिर प्रत्येक व्यक्ति को एक ही बात दोहरानी पड़ती भगवान से कि मेरा आपसे ये नाता। लेकिन भाव की विलक्षणता यह है कि इसमें तो भाव बनाने वाले को स्वतंत्रता, और भाव बनाने वाले को जब स्वतंत्रता है तो वो अपने ऊपर निर्भर है। भगवान से अगर पूछा जाए कि हमारा जीव का आपका क्या नाता है, तो जीव और भगवान के नाते के संदर्भ में फिर वही तत्व और भाव की बात आवेगी। और श्री सीता जी के संदर्भ में भी भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि संसार के अन्य भक्तों से जो मेरा नाता है, जो भक्त नाता मानते हैं, जोड़ते हैं, कब वो भावना से जोड़ते हैं। और हमारे तुम्हारे संबंध में समस्या ये है कि हमारा तुम्हारे प्रति भावनात्मक प्रेम नहीं है, बल्कि तात्विक प्रेम। तो तात्विक प्रेम है, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि श्री सीता जी और भगवान श्री राम के संबंध में तात्विक रूप से जो कुछ कहा गया है वो तो बड़ा विलक्षण कहा गया है। कि जब भगवान श्री राम ये कहते हैं कि श्री सीता तुम्हारे वियोग में मुझे बड़ा दुख है, तो यही तो लगता है कि श्री सीता श्री राम की पत्नी है और भगवान राम पति हैं। श्री सीता जी लंका में बैठी हुई हैं और भगवान श्री राघवेंद्र दूर बैठे हुए। लेकिन तात्विक दृष्टि से जब उनका वर्णन किया गया, वही तत्व और भावना दोनों की दृष्टि से जब भगवान राम और सीता की वंदना की गई तो दोनों शब्द एक साथ कहे गए। क्या? गिरा अर्थ जल बीच सम, कहिए तो भिन्न न भिन्न। पूछा गया कि श्री सीता जी और श्री राम एक दो हैं कि एक? अब बड़ी समस्या है। अगर दो मान करके वर्णन न करें तो सारी रामायण ही समाप्त हो जाए। पूरी कथा ही, रामायण की पूरी कथा जो है का उसको तो यही मान के चलना पड़ेगा कि श्री सीता जी महाराज जनक की पुत्री हैं, श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र हैं। और भगवान श्री राघवेंद्र जब महर्षि विश्वामित्र के साथ जाते हैं तो जनकपुर में विवाह होता है। विवाह के पश्चात अयोध्या आते हैं, फिर जब वन में जाते हैं तो वन में वियोग होता है। और इस तरह से पूरा प्रसंग जो है का वो तो श्री सीता और श्री राम को दो मान करके ही लगता है कि लिखा गया।
पर गोस्वामी जी सावधान कर देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि श्री सीता जी और श्री राम एक है कि दो? तो उन्होंने एक अनोखा शब्द चुना, और वो शब्द क्या है? उन्होंने कहा कहियत भिन्न। कहने के लिए तो भिन्न नहीं, पर तत्व क्या है? बोले न भिन्न। भावनात्मक दृष्टि से देखें तो दोनों में का एक दूसरे, इसका अभिप्राय क्या है? कि भाई तत्व से बोध की अनुभूति होती है और भाव से रस की उत्पत्ति होती है। और उसका अभिप्राय है कि अगर हम दोनों को अभिन्न मान लें, एक तत्व मान लें, तो रामायण में भगवान की जितनी लीला का दिव्य प्रसंग है, उसकी जो रसानुभूति हो रही है, सबकी रसानुभूति समाप्त हो जाएगी। फिर कुछ कहने सुनने के लिए बस एक ही वाक्य में समाप्त हो गया, दोनों एक दूसरे से अभिन्न। पर जब अभिन्न में भिन्न की बात कहते हो तो इसका अभिप्राय क्या? कि भाई वो तत्वतः तो दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। भगवान राम यही समस्या हनुमान जी से कहला रहे हैं सीता जी से, कि समस्या ये है कि अगर मैं कोई बात कहूंगा तो जितनी बात कही जाएगी वो दो मान करके कही जाएगी। जब मैं संदेश भेज रहा हूं और संदेश लेकर के कोई दूसरा जा रहा है, तो इसका अभिप्राय तो यही माना जाएगा कि तुम मुझसे बहुत दूर हो, मैं तुम्हारे पास संदेश भेज रहा हूं, तुम मुझसे अलग हो। लेकिन अब कठिनाई ये है कि यही जटिलता ये है कि हमारा तुम्हारा संबंध तो कहियत भिन्न न भिन्न। इसलिए भगवान श्री राम ने एक बढ़िया शब्द, बड़ा अनोखा शब्द चुना। बोले तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व जानने वाला कोई है ही नहीं। कोई जानने वाला है कि नहीं महाराज? अगर नहीं है तो क्या प्रमाण की वो वस्तु है कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं, जानत प्रिया एक मन मोरा, एकमात्र मेरा मन इस प्रेम तत्व को जानता है। लगा कि इसमें भी प्रभु ने बड़ी कृपणता कर दी। दो मित्र परस्पर वार्तालाप करते हैं तो कहते हैं कि भाई हम दोनों के मन की बात दोनों को छोड़ करके तीसरा क्या जाने। तो प्रभु को भी तो यही कहना चाहिए था कि सीते मेरे और तुम्हारे प्रेम का जो तत्व है, कब वो हमारा और तुम्हारा दोनों का मन जानता है और कोई तीसरा नहीं जानता। पर श्री सीता जी ने नहीं कहा कि सीता तुम्हारा मन जानता है। भगवान राम कहते हैं केवल मेरा मन जानता है। भगवान राम ने बहुत बड़ी बात कह दी। भगवान राम का अभिप्राय यह है कि अब कठिनाई ये है कि जो दो व्यक्ति मानेगा वो दो मन की कल्पना करेगा। पर जब तत्वतः हम और तुम दो है ही नहीं है, एक ही है, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं कह लीजिए कि जैसे कोई दर्पण में अपनी आकृति देखे तो आकृति का जितना अंग प्रत्यंग है सब दर्पण में दिखाई देगा, पर एक विचित्र अंतर रहेगा। कभी जो दर्पण में दिखाई देने वाली आकृति है और जो देखने वाला व्यक्ति है उसमें दो मन है कि एक मन है? कभी मन तो जो व्यक्ति देख रहा है वही व्यक्ति मन वाला है। कोई दर्पण में जो आकृति दिखाई दे रही है उसमें अपना मन थोड़ी कोई। यही श्री भरत श्री राम के संदर्भ में भी, भरत ही जानू राम परिछाही, भगवान कृष्ण के संदर्भ में जब वो रासलीला में नृत्य करते हैं, जब भगवान नृत्य करते हैं गोपियों के साथ, श्री राधा रानी के साथ, तो वहां पर भी वही संकेत सूत्र दिया गया, यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रम। जैसे कोई बालक अपने ही प्रतिबिंब से क्रीड़ा कर रहा हो, इसी प्रकार से भगवान अपने ही रूप, द्वितीय रूप से। श्री सीता जी कौन है? का वस्तुतः तत्वतः एक, पर तत्वतः एक होते हुए भी वो दो दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं कि जो हमें और तुम्हें अलग मान करके देखेगा वो तत्व की दृष्टि से सत्य नहीं, और अगर अलग करके देखे तो तात्विक सत्य नहीं, और अलग किए बिना देखे तो मेरी बात ही उसके समझ में नहीं आवेगी। कि जब मैं ये कहूंगा कि मैं सीता के वियोग में दुखी हूं, तो महाराज जब दो है ही नहीं है तो किसका वियोग और कैसा दुख, कहिए तो परस्पर विरोधी बात है। तो भगवान ने कहा कि मेरे सामने तो सबसे बड़ा संकट ये है कि मैं अपनी बात यदि किसी के सामने रखना चाहूं तो मैं समझ नहीं पाता कि
कि किसके सामने रखूं, क्योंकि हमारे और तुम्हारे प्रेम का तत्व जो है वो एकमात्र मेरा मन जानता है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हनुमान जी कह सकते थे प्रभु से कि प्रभु जब आप ये कह रहे हैं कि अपना दुख मैं सुनाना चाहता हूं और जानने वाले को सुनाना चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं आप कि उस तत्व को जानने वाला एकमात्र मेरा मन है, तो जाने दीजिए संसार वालों को मत सुनाइए, अपने मन को ही सुनाइए। श्री हनुमान सीता कह सकती है कि वे कहेंगी कि तो फिर अपने मन को ही जो बात हो मन को ही सुनावे। भगवान ने कहा यही तो समस्या है, तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व एकमात्र मेरा मन जानता है, लेकिन वो समस्या यह है कि वो मन मेरे पास है ही नहीं। और वो मन कहाँ है? बोले सो मन सदा रहत तो ही पाही। इसका अभिप्राय है कि किसका मन है ये? सीता का मन है कि श्री राम का मन है? और इसका अभिप्राय है कि तत्वतः अगर विचार करके देखें तो वहां न द्वैत है, न दो मन है, न वस्तुतः कुछ नहीं। पर इतना होते हुए भी जो संयोग और वियोग का वर्णन है, कब भगवान राम के संयोग का इतना मधुर वर्णन जो जनकपुर में प्रस्तुत किया गया, और भगवान श्री राघवेंद्र की विरह की वो विस्तृत व्यथा जो आरण्य कांड से लेकर के लंका कांड तक प्रस्तुत की गई, उसका मुख्य तात्पर्य क्या है? उसका अभिप्राय यह है कि उनकी तात्विकता के द्वारा हमें रस की अनुभूति नहीं होगी। रस की अनुभूति के लिए इसका अभिप्राय कि जब तक रस के साथ रस का भोक्ता न बने, यूं कह लीजिए कि जैसे कोई चीनी बन जाए, किसी को ऐसा वरदान मिले कि लीजिए आप चीनी बन गए, तो घाटे में रहा कि लाभ में रहा? बोले यूं तो लगा कि चीनी बन गया तो बड़े लाभ में रहा। पर अगर अब चीनी से पूछा जाए कि तुम्हारा स्वाद कैसा है, तो चीनी को यही कहना पड़ेगा कि वो तो खाने वाले को पता है, हमें तो अपने स्वाद का पता है नहीं। तो ये भक्त कहा करते हैं कि भगवान ने भी अपना जो द्वितीय रूप बनाया वो इसीलिए बनाया कि भगवान को लगा कि मुझे मेरे रूप की सब प्रशंसा करते हैं, पर मुझे तो अपने रूप का स्वयं पता नहीं, जरा हम भी तो अनुभव करके स्वाद का। और उसका अभिप्राय यह है कि जब वस्तु और रस लेने वाला का दोनों अलग अलग होंगे तब तो रस की अनुभूति होगी, बिना द्वैत के रस की अनुभूति नहीं हो सकती। तो भाई जो तत्वता अभिन्न ब्रह्म है का उसमें भक्तों ने अपने अपने भाव आरोपित किए, और भाव को आरोपित करके का उन भाव की रचना का श्री सीता जी, और श्री सीता जी यदि महाराज श्री जनक की पुत्री हैं तो ये तात्विक सत्य है कि ये भावनात्मक सत्य है? गोस्वामी जी के सामने समस्या आई। जब श्री सीता जी की वंदना करने लगे तो परिचय तो यही देना पड़ेगा, प्रारंभ भी उन्होंने यही किया। श्री सीता जी का परिचय किसी स्त्री का परिचय दे तो किसकी कन्या है, यहीं से तो उसके जीवन का प्रारंभ होगा। तो श्री सीता जी की भी जब वंदना करने लगे तो गोस्वामी जी ने यही कह करके प्रारंभ किया, जनक सुता। तो जो महाराज जनक की पुत्री, तो पढ़ करके लगा कि चलो पता चल गया श्री सीता जी जनक की पुत्री। पर विचित्र गोस्वामी जी का अनोखा खेल है। उसके बाद अगला शब्द क्या कह दिया? अगला शब्द कह दिया जनक सुता जग जननी, जो जनक की पुत्री है और सारे संसार की जननी, सारे संसार की मां। तो सारे संसार में जनक भी है कि संसार से जनक अलग है? तो भाई सारा संसार में तो जनक भी तो संसार के ही एक व्यक्ति हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फिर वही संकेत कि वे महाराज जनक की पुत्री हैं कि जनक की मां है, का यही झमेला खड़ा हो गया था भगवान शंकर पार्वती के विवाह के संदर्भ में। वहां पर भी यही अनोखी बात आई। शंकर का वेश देख करके का इतनी भयभीत हुई मैना कि उन्होंने थाल पटक दिया और विलाप करते हुए घर के भीतर आ गई और कहने लगी कि ये इस पागल वर से मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगी? नहीं नहीं, उन्होंने तो पार्वती से कहा तुम सहित गिरते गिरऊं, पावक जरऊं, जल निधि मह परऊं, घर जाऊ अपजस हो, जग जीवत विवाह न हो करो। परिणाम क्या हुआ? समाचार जनवासे में पहुंचा, सारे देवता मुनि आए हुए थे,
नारद जी को पता लगा कि इस समय सबसे अधिक रोष मैना के मन में मेरे ही प्रति है, क्योंकि मैंने ही पार्वती जी को शंकर जी के पति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था। सो तुरंत सप्तर्षियों को लेकर के समझाने के लिए पहुंचे। मैना तो बड़ी रुष्ट थी, उन्होंने तो स्वागत सत्कार नहीं किया, पर हिमांचल ने आदर पूर्वक बैठा दिया। का उसके पश्चात मैना और देवर्षि नारद का बड़ा अनोखा संवाद हुआ। वही संवाद वहां पर भी है। नारद जी ने पूछा कि तुम पार्वती के लिए इतनी चिंतित क्यों हो? अब मैना का क्रोध 100 गुना बढ़ गया। माँ अपनी बेटी के लिए चिंता नहीं करेगी तो तुम ब्रह्मचारी बिना घर बार वाले तुम चिंता करोगे क्या? का उन्होंने शब्द भी यही कहा है, उसके पहले यही आया है कि साचहु उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। का वो तो स्वयं ब्रह्मचारी रहे जीवन भर, न पत्नी न परिवार न घर, वे क्या जाने कि परिवार की ममता क्या होती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति ने ऐसे वर को पाने के लिए मेरी कन्या को प्रेरित कर दिया। तो बिगड़ करके उन्होंने बड़ी कठोर दृष्टि से देवर्षि नारद को देखा। महाराज, मैं अपनी कन्या की चिंता नहीं करूंगी। जो माँ अपनी कन्या की चिंता नहीं करेगी वो तो अपने कर्तव्य से च्युत मानी जाएगी। तो नारद जी ने हंस करके कहा, पहले ये निर्णय हो जाना चाहिए कि ये तुम्हारी माँ है कि तुम इनकी माँ हो। वही वहां शब्द वहां पर भी यही आता है। कहने लगे, मैना सत्य सुनो मम बानी, मैना मेरी बात बिल्कुल सत्य सत्य सुनो। और शब्द क्या कहते हैं? बोले जगदम्बा तव सुता भवानी, तुम्हारी जो बेटी है वो संसार की मां है। और उसका अभिप्राय क्या है? तुम समझ रही हो कि ये मेरी बेटी है और मैं कहता हूं कि तुम इनकी बेटी हो। अब इसका अभिप्राय क्या है कि तात्विक दृष्टि से अगर विचार करके देखें तो वो तो वस्तुतः आदि शक्ति है। चाहे पार्वती उनको कह लीजिए, चाहे सीता जी कह लीजिए, चाहे लक्ष्मी जी कह लीजिए, शक्ति तत्व ही जो है वो सृष्टि के आदि में है। और सृष्टि से ही सारे संसार का सृजन होता है, निर्माण होता है, जन्म होता है।